सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कैसे हम पढ़े एग्ज़ाम्स के लिए हो या फिर हमारी पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इसके रिलेटेड बातें बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में एग्ज़ाम्स हो या फिर कुछ भी कोर्सेज हो या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हो या कुछ स्टडी टिप्स और ट्रिक्स हो, उसके बारे में अपने चैनल में वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच काफ़ी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मार्क्स नहीं मिलते। हमारे मार्क्स कम होते हैं ये इसलिए नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पढ़ने का मेथड गलत है। तो मैं आप लोगों को आप लोगों पढ़े और ऐसे रिपीट करें, 7 डेज रिपीट करें, ऐसे मैं बताने नहीं चाहती, क्योंकि हर एक का पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। तो पहले आप लोगों को उस तरीके को समझना चाहिए, आप कैसे पढ़ सकते हो। तो कुछ भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चुनो पहले और जाकर देख लो कि आप इसे कैसे पढ़ सकते हो। कुछ लोग तो सिर्फ उसे रटते ही समझ में आते होंगे, जब वो उसे रीड करते हैं तो उन्हें समझ में आते होंगे, तो उस हिसाब से वो लोग उसे पढ़ते होंगे। कुछ लोग तो एक बार लिखने पर उन्हें समझ में आते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि सिर्फ उसकी कुछ पॉइंट्स नोट करते होंगे, तो उस हिसाब से पढ़ते होंगे। तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से हमें अपने आप को समझना चाहिए, ताकि हम अपने पढ़ने का तरीका इम्प्रूव करें और साथ ही साथ हम अच्छे नंबर कमा सकें। तो इसी हिसाब से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। प्लीज़ अपने आप की पढ़ने का तरीका समझो, पहले कैसे आप लोग पढ़ सकते हो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप लोग दूसरों की बातें सुनकर ऐसे रटते हो और नोट बनाते हो। ऐसे करने के लिए मैं नहीं बोल रही, बल्कि मैं आप लोगों को खुद की जो पढ़ने की टेक्निक आप लोग बना सकते हो, उसी हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो, तब आप लोग उसमें जो भी एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग उसमें अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं होते कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए, तो हम उसके सामने बैठते हैं और सिर्फ उसे रीड कर कर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसके सामने ऐसे बेकार में बैठकर आप लोग टाइम मत वेस्ट करो। जब भी आप लोगों का मन स्ट्रेस्ड आउट होता है तो उस समय पढ़ाई मत करो, क्योंकि पढ़ाई करने से उस टाइम पढ़ाई करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट डू सम एक्सरसाइजेज और घर की कुछ छोटी छोटी काम है वो कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोग का माइंड थोड़ा बहुत रिलीज फील होता है, तो उसके बाद आप लोग फिर से पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आप लोगों के मन में जो भी आप लोग पढ़ रहे हो वो अच्छे से एंटर हो जाए। और जो लास्ट थिंग है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि टाइम टेबल बनाना। कुछ बच्चे टाइम टेबल बना देते हैं, इस समय से इस समय तक मैं ये पढ़ूंगा और इस समय से इस समय तक मैं ये पढ़ूंगी। तो काफ़ी बार हम ये टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर पाते। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग एक दिन के लिए कुछ टॉपिक्स चुनकर रख दें, जो कि अगर आप लोग बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स, तो एक दिन 2 सब्जेक्ट उस हिसाब से आप लोग डिवाइड करें और उस सब्जेक्ट से जो भी चैप्टर्स या फिर जो भी टॉपिक आप लोग आज फिनिश करेंगे तो उसका एक लिस्ट बना दीजिएगा। और जब भी आप लोग सुबह उठते हो तो वो देखकर उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। उस पर कुछ भी टाइमलाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो टॉपिक्स उसी दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी टाइम हो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक को आप लोग को ख़त्म करना तो पड़ेगा ही। तो इसी हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरे इस सेक्शन में से कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सके।